तो डीएनए अंगुली छापन क्या है, इसके आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है। डीएनए के आधार पर जब किसी व्यक्ति की पहचान करते हैं तो उसे डीएनए अंगुली छापन कहते हैं। इसकी सहायता से पैतृक पहचान की जा सकती है। इसका उपयोग करके मृतक की पहचान करने में हेल्प की जा सकती है। इसके उपयोग अपराधियों को पकड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर है आपका स्कर्वी, किस विटामिन की कमी से होता है। देखो स्कर्वी विटामिन सी। डीएनए और आरएनए में अंतर लिखिए, बहुत बार आता है। डीएनए क्या है, आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी है। आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण करता है। डीएनए की संरचना, डीएनए द्विकुंडलीकृत होता है। डीएनए ऐसे होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन आरएनए में एक ही कुंडली होती है। डीएनए के अणु विशाल होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, आरएनए के अणु छोटे होते हैं। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल है, आरएनए का राइबोस न्यूक्लिक अम्ल है। वसा में विलय 2 विटामिनों के नाम लिखिए। तो वसा में कौन कौन से हैं, अभी बताया था, विटामिन डी और विटामिन ए। न्यूक्लियोटाइड तथा न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर है। न्यूक्लियोटाइड के 3 हिस्से होते हैं, कौन कौन से होते हैं। शुगर होती है, बीच में ऐसे करके ये पेंटागन बना है शुगर, एक तरफ क्षारक होता है, एक तरफ फॉस्फेट आयन होता है। और न्यूक्लियोसाइड में ये वाला साइड हो जाता है, फॉस्फेट नहीं रहता, सिर्फ शुगर और क्षारक रह जाते हैं। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए का राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। फिर उसके बाद है बेरी कौन सी विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी। अपचायी शर्करा क्या होती है। अपचायी शर्करा ओलिगोसेकेराइड और प्रोटीन की डेफिनेशन है। अपचायी शर्करा क्या होती है, जो टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित कर देती है, ये फैलिंग विलेन को अपचयित करती है, वो अपचायी शर्करा होती है। टॉलिन टेस्ट और फैलिंग टेस्ट कौन देते हैं, एल्डिहाइड्स देते हैं, ठीक है। ओलिगोसेकेराइड क्या होते हैं, वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन पे 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ देते हैं। अगर वो 2 से 10 तक इकाइयाँ दे सकते हैं तो उन्हें ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं, हमारे शरीर में वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। जो भी आएगा प्रोटीन से रिलेटेड लिख देना। कौन कौन से होते हैं, केसीन होता है दूध के अंदर और केराटिन होता है हमारे बालों में। प्रोटीन के 2 एग्जाम्पल तुम्हें पता होने चाहिए, देखो अगला ही आ गया। किन्हीं 2 प्रोटीनों के नाम लिखिए, केराटिन, एल्ब्यूमिन, केसीन। 3 दिए, 3 में से कोई 2 लिख सकते हैं आप। ग्लूकोज की संरचना आती है तुम्हें, सबसे ऊपर CHO बना दो, नीचे बना दो CH2OH, बाकी बीच में 1 2 3 4 कार्बन हैं, OHH 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 ऐसे बनाना है, ठीक है। फ्रक्टोज में नीचे CH2OH होता है और सेंटर में ऊपर भी CH2OH होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे C डबल बॉन्ड O रहता है, फिर वही HOH OHH OHH, ठीक है। तो ये हमारी फ्रक्टोज की संरचना है। फिर ग्लूकोज की अभिक्रिया HI से करने पर क्या बनता है, हेक्सेन बनता है, ठीक है। एमिनो अम्ल की उभयधर्मी प्रकृति, उभयधर्मी मतलब ये अम्ल तथा क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। एमिनो अम्ल, अम्ल कैसे हैं, क्षारीय है, और अम्ल कैसे हैं, अम्लीय हैं। तो जो दोनों की तरह व्यवहार करता है उसे उभयधर्मी कहते हैं। डीएनए आरएनए के जैविक कार्य, डीएनए हमारे आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है। आरएनए का काम क्या होता है, हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। फिर आणविक आकृति के आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। आकृति या तो गोल होगी या फिर रेशेदार होगी, गोलिकाकार हो सकता है, रेशेदार हो सकता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है, विटामिन ए की कमी से होती है, अंधे हो जाते हैं, अंधरात के अंधा। अपचायी शर्करा फिर से आ गया, देखो, ठीक है। प्रोटीन का विकृतीकरण, जब हम प्रोटीन को गर्म करते हैं या प्रेशर डालते हैं तो उसकी गोलिका खुल जाती है, उसकी कुंडली खुल जाती है, इसी को हम प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे अंडे को जब हम गर्म करते हैं तो वो जम जाता है, ठीक है। दही का जमना, अंडे का जो है वो सॉलिड हो जाना गर्म करने पर, ये प्रोटीन का विकृतीकरण है। फिर ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया ग्लूकोज की ब्रोमीन के साथ करते हैं तो ऊपर वाला CHO COOH में बदल जाता है, और अगर हम HNO3 के साथ करते हैं तो ऊपर भी COOH नीचे भी COOH, ठीक है। ज्विटर आयन ये होता है, C एक तरफ COOH एक तरफ NH2, COH अपना H दे देता है, किसके पास चला जाता है, NH2 के पास चला जाता है, तो ये 3 बन जाता है, ये नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव जनरेट हो गया, इसी को बोलते हैं हम ज्विटर आयन, द्विध्रुवीय संरचना को, ठीक है। अल्फा एमिनो अम्ल की द्विध्रुवीय संरचना, सिर्फ आप इतना भी लिखेंगे तो चलता है कि अल्फा एमिनो अम्ल की जो द्विध्रुवीय संरचना है उसी को ज्विटर आयन कहते हैं। ग्लाइकोसाइडिक आबंध 2 कार्बोहाइड्रेट जिस बॉन्ड से जुड़ते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक आबंध। फिर ये है, ठीक है। सुक्रोज के जल अपघटन से क्या क्या मिलता है आपको, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। लैक्टोज से क्या मिलता है, ग्लूकोज तो हर एक में ही मिलना है,
लैक्टोज से एक तो ग्लूकोज मिलता है, एक ग्लैक्टोज, लैक्टोज तो है ये, ग लगा देना आगे, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, लैक्टोज से। माल्टोज का जल अपघटन होगा तो दोनों ही ग्लूकोज होते हैं इसमें, ठीक है। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना विशिष्ट होती है बड़ी। अल्फा एमिनो अम्ल का विशिष्ट क्रम प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहलाता है। तो ये हमारा चैप्टर 10 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं इसमें, जो आए हुए हैं, ठीक है। बाकी आपका ग्लूकोज या फ्रक्टोज कैसे बनता है, तो ग्लूकोज किसकी सहायता से बनता है, सुक्रोज का, जब हम जल अपघटन करते हैं तब ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक है। इसको अच्छे से कर लेना।